क्या बात है। ठंड हो रही है सर। कुछ लोग जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं सर, कम्बल से तो निकला ही नहीं। क्या करें, है ना। तो ज्यादा नहीं, 40 से 45 मिनट थोड़ा सा अपने खाने को दूर और कम्बल से बाहर, और कैमरे को ऑन कर लो, ताकि मीटिंग को स्टार्ट कर पाए और बढ़िया तरीके से सीख पाए। ठीक है। मनीष, क्या बात है भाई, आज तो आप एनिवर्सरी में बिजी हो, है ना। चलो, बाकी लोग, प्रज्ञा, रिहाना, कैमरा ऑन कर लो, अनमोल। ठीक है। आप सभी को पता है आज का टॉपिक क्या होने वाला है, किसको पता है? सभी को पता है। आज तो स्क्रीन में सारी लड़कियां ही दिख रही हैं, लड़के तो सारे गायब हैं। आज लड़कों की क्लास लगानी पड़ेगी, मेरे को लगता है लड़कियां ही सीरियस है। कोई नहीं, आप लोग काम करो, मैनेजर आप लोग को बनना है जल्दी से, है ना। ठीक है। प्रिया, तुम्हें ठंडी नहीं लग रही है? क्या बात है सर, ठंडी उंडी नहीं लगती हमें, है ना। चलो कोई नहीं। खैर, मतलब सबसे ज्यादा ठंडी मेरे को ही लग रही है। चलो खैर, कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ आप सब मेरे को, आज क्या सीखने वाले हो हम सभी? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, पता है कि नहीं? 45 मिनट का टाइम है आप सभी के पास में। 45 मिनट्स। जिसके पास नहीं है ना, प्लीज लीव दिस। प्रेरणा बोल रही है सर, थोड़ा थोड़ा बाकी है ना। चलो कोई नहीं, ठीक है। डन हो चुका है सभी का, है ना। तो फातिमा, मेरी आवाज आ रही है? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आ रही मेरी आवाज? जी सर, आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज़? अरे बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, ठीक है। तो ओवर टू यू। आप बढ़िया से कंटिन्यू करो पार्ट 2, और इनको सिखाओ ऑब्जेक्शंस के बारे में एंड जो भी इनका डाउट है, ठीक है। और कैमरा ऑन कर लो आप लोग। आई नो कि मुझे भी ठंडी लग रही है, मैं भी कैमरा ऑफ करके बैठ जाऊं, क्या लग रहा है? कैमरा ऑन कर लो। कैमरा ऑन करने के लिए बोलना पड़ रहा है सर। सर, मैनेजर बनना है बट कैमरा नहीं ऑन हो पाता। क्या बात है। आपको देखकर ना मुझे मेरा टाइम याद आ रहा है। एक टाइम मेरा भी कैमरा नहीं ऑन हो रहा था, पता है। इसी वजह से ना कॉन्फिडेंस की बहुत कमी आ गई थी। चलो कोई नहीं, ठीक है। कुछ बोल रहे हैं सर, मुझे नजर लग जाएगी कैमरा ऑन कर लेंगे तो। क्या बात है, ठीक है। चलो कोई नहीं, ओवर टू यू। बाकी जिनका कैमरा ऑन है, प्राउड ऑफ यू, क्या बात है। फेस करो कैमरे को, तभी तो। अगर एक बात बताओ, अगर आप अपने आप को नहीं दिखा सकते, तो इन फ्यूचर आपकी टीम तो भी आने वाली है, आपकी टीम तो भी क्रिएट होने वाली है। ठीक है, तब वो कैमरा ऑफ करके बैठेगी ना, तब आपको पता चलेगा कि सर, तब मैं पूछूंगा, आपने कैमरा ऑन करा था? चलो कोई नहीं, ठीक है। तो फातिमा, कंटिन्यू करो। ओवर टू यू, बढ़िया से सिखाओ इनको। जी सर। तो सॉरी, आज की मीटिंग कल की कंटिन्यूशन पे ही है। कल आई नो बहुत अच्छे से मीटिंग नहीं हो पाई थी डे 3 की क्लोजिंग्स पे। एंड मेजर पार्ट तो रह ही गया था कि जो आपकी वो आती है, ऑब्जेक्शंस जो आती है, एक मैंने बेसिक क्लोजिंग्स बता दिया था कि आप लाइक कैसे उन्हें वो बताओगे, बेनिफिट्स बताओगे। फिर आप उन्हें गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ देते हो, फिर ऑप्शन देते हो, स्लो ट्रैक में कैसे आप प्रोसीड करते हो, ये सारी चीज़ें आप दे देते हो, ठीक है। अब D3 की ऑब्जेक्शन से ही कंटिन्यू करते हैं। फिर मैं आपको D1 में भी कुछ ऑब्जेक्शंस आती है, उसको भी हैंडल कर दूंगी, बता दूंगी कैसे हैंडल करनी है। बट मैं आपको एनरोलमेंट वाली नहीं बताऊंगी, और D2 में भी ऐसा सच कोई खास मुझे नहीं लगता, आज तक मुझे कोई खास ऑब्जेक्शन नहीं आई है D2 में। सिर्फ यही आती है कि मैम काम क्या करनी होगी, ये प्रॉपर समझ नहीं आती है, तो वो उस दिन हम समझा देते हैं। तो D1 की पहले नहीं करते, पहले D3 की कंटिन्यू कर लेते हैं। आप लोगों ने जो नोट्स बनाया होगा वो कंटिन्यूशन में लिखेगा, बस इसलिए मैं बता रही हूँ।
हालांकि आप लोग बनाते तो नहीं हो, मुझे ऐसा लगता तो नहीं है बहुत लोग, क्योंकि अगर बनाते तो कल आप सारे कल ग्रुप में ये कह रहे थे मैम थैंक यू, सर थैंक यू, अच्छी मीटिंग्स थी सारी चीजें। बट आप लोगों को पता है हमें थैंक यू बोलने या सुनने के लिए हम मीटिंग्स नहीं देते। आप लोग थैंक यू की जगह आज नोट्स बना के ग्रुप में डालेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब लगेगा कि हाँ कुछ मीटिंग लिए, कुछ अच्छा सीखे हो आप लोग। सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए, सुनने के लिए हम मीटिंग्स नहीं लेते। ठीक है। तो कोशिश करना कि आज नोट्स बना के, चाहे आधी अधूरी ही बनाओ, बट नोट्स बना के ग्रुप में डालो, वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। तो डे 3 में मेजर क्या आती है ऑब्जेक्शन? पहले आती है कि मैम पैसे नहीं है, करना तो चाहते हैं बट पैसे नहीं है। दूसरी ऑब्जेक्शन आती है कि मैम पेरेंट्स से पूछ के बताते हैं। तीसरी ऑब्जेक्शन कहीं है फ्रॉड तो नहीं है, या मैम मतलब ऐसा होता है कि चलो ठीक है कंपनी तो जेन्युइन है, सब चीजें काम, बट कहीं हम, मतलब मैं एज ए पर्सन या आपका आपके प्रोस्पेक्ट को लगे कि आप उसके पैसे लेके आप फ्रॉड ना कर जाओ। ठीक है। फिर लगता है कि कहीं पैसे लगा तो लिए बट कहीं डूब ना जाए। ठीक है। तो ये इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई ऑब्जेक्शन आती है डे 3 में। अगर आती होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, अगर मुझे आती होगी तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। तो पहली ऑब्जेक्शन आती है आपके पास पैसे नहीं है। ठीक है। पहली चीज तो मैं, चाहे एनरोलमेंट में आए चाहे डे 1 में आए, किसी भी तरह की कोई भी ऑब्जेक्शन आए, दो चीज से हमेशा किल होती है वो ऑब्जेक्शन। पहला आपकी स्टोरी टेलिंग, दूसरी आपकी वो एग्जांपल्स देके। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट किसी पर्सन की या उसी से रिलेट करवा के कोई एग्जांपल देके आप उसे बताओगे तो ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्शन आपकी आती है डे 3 में कि मैम पैसे नहीं है। अब ये ऑब्जेक्शन को आप दो तरीके से हैंडल कर सकते हो, मैं भी दो तरीके से ही हैंडल करती हूँ और मैंने सीखा भी फिलहाल तो दो ही तरीके हैं। पहला तो स्टोरी टेलिंग, दूसरा एग्जांपल्स देके। ठीक है। अब स्टोरी टेलिंग में मैं क्या करती, जब कोई पर्सन मुझे बोलता है कि मैम मेरे पास 6,000 नहीं है, 5200 नहीं है। ठीक है। अब मैं उसे बोलती हूँ कि आपको पता है मेरे पास भी नहीं थे, बट कहीं ना कहीं मैंने फॉरएवर को देखा। अभी मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ मुझे नहीं पता है कि इसकी मुझे रिजल्ट क्या आएगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगी, मुझे नहीं पता था। और मैं खुद बाहर हूँ या पढ़ाई कर रही हूँ, जो भी चीजें कर रही हूँ, बट मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे कि मैं कुछ काम लगा के स्टार्ट करूँ। और आप मुझे बताओ, अगर आपके पास पैसा होता ही तो क्या आप अभी 21 22 या 18 19 साल के, मेजरली इस एज के मिलते ही पर्सन, नहीं, तो क्या इस एज में आप अभी काम सर्च कर रहे होते? नहीं। आपके ग्रुप वाले पर्सन घूम रहे होते, एंजॉय कर रहे होते, शायद आप भी वही कर रहे होते। बट अभी आपके पास भी पैसे नहीं है और मेरे पास भी नहीं थे जब मैंने काम स्टार्ट किया था। बट आपको पता है मैंने क्या किया था? मुझे इतना समझ आ गई थी कि फॉरएवर में एक ऐसी चीज है जो मैं लाइफ में काफी कुछ कर सकती हूँ। अगर मुझे पैसिव इनकम की बात करूँ, तो अगर मैं आगे जाके प्रॉपर काम नहीं कर पाती हूँ फॉर सम रीजन, चाहे मेरी शादी हो जाए या कुछ भी हो जाए, किसी रीजन से मैं प्रॉपर काम नहीं कर सकती, तो मैं अच्छी खासी टीम बनाती हूँ, तो मुझे उसके थ्रू पैसे आएंगे। मुझे ये चीज दिखी थी फॉरएवर में। दूसरी चीज, यहाँ पे अच्छी खासी इंसेंटिव से बहुत सारी चीजें देखा था मैंने, तो मुझे ऐसा नहीं लगा था उस टाइम कि 5,000 एज ए करियर ऑप्शन मेरे लिए बहुत ज्यादा है। हाँ उस टाइम मेरे पास नहीं था, बट इसलिए मैंने क्या किया था, सर ने बोला था 2,000 से होल्डिंग करवाने के लिए। तो अब मेरे पास कुछ लोग थे जिससे मैंने थोड़े बहुत 400 500 थे मेरे पास, फिर मैंने इधर उधर से बहुत ज्यादा मांगा था। अब मैंने किसी भी एक पर्सन से डायरेक्ट 2,000 नहीं मांगा था, मुझे पता था अगर मैं किसी एक पर्सन से 2,000 डायरेक्ट मांगती तो शायद वो मुझे नहीं देता, इसलिए मैंने किसी से 400 500 इस तरह से थोड़ी बहुत लेके मैंने 2,000 इकट्ठे किए थे और फिर मैंने होल्डिंग करवाया था। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ सीन, बट मैंने इस तरह से मैं क्रिएट करके पर्सन को बोल देती हूँ। तो आप भी ये चीज कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आपकी टीम में कोई पर्सन है या आप इतनी मीटिंग्स देखते हो, पॉडकास्ट देखते हो फॉरएवर से रिलेटेड, अचीवर क्लब से रिलेटेड, हर पर्सन अपनी अपनी जर्नी बताता है। ठीक है। तो किसी का भी उठा के, किसी भी तरह की टीम में कोई पर्सन है, जैसे मेरी टीम में कोई पर्सन होता है, मुझे पता होता है वो कितने मुश्किल से अरेंज किया है पैसे या क्या है, तो मैं उसकी एग्जांपल वहां पे दे सकती हूँ। या आपकी टीम में कोई नहीं है तो आप, कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं तो आप सेल्फ क्रिएट कर लो। कितना टाइम लगता है किसी पर्सन को गरीब बता देने में और बता देने के लिए कि वो इतना इतना पैसे अरेंज किया, ऐसे ऐसे किया, इतना तो क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो ये काम आप कर सकते हो और स्टोरी टेलिंग बेस्ट होता है, वो रिलेट करेगा। और खासकर अगर उसका कोई सिचुएशन ऐसा है तो कोशिश करो कि उसके सिचुएशन से ही किसी अदर पर्सन की स्टोरी क्रिएट करो और रिलेट करके बताओ।
अब कोई हाउस वाइफ है तो उसको स्टूडेंट वाली स्टोरी आप नहीं बता सकते, राइट? कोई मैथ्स नहीं कर रहा, तो आप हाउसवाइफ को हाउसवाइफ वाली ही स्टोरी टेलिंग करो, उसी तरह करो। अगर कोई हाउसवाइफ मिलेगी तो मैं उसको अपनी स्टोरी टेलिंग नहीं करूंगी। हाँ, बता सकती हूँ कि मेरे पास भी नहीं थे, बट मैं कोशिश करूंगी कि किसी हाउसवाइफ के बारे में ही बताऊं, है ना? तो ये हो गया कि आप एक स्टोरी के वे में आप उसे हैंडल कर सकते हो। सेकेंड तरीका होता है एग्जाम्पल। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ, मेक श्योर आप नोट डाउन कर लो, हेडिंग भी लिख लोगे ना कि ये एग्जाम्पल का नाम लिख लोगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा, पूरी अगर डिटेल में नहीं लिखते हो तो, ठीक है? तो पहली एग्जाम्पल आप उससे बोलोगे कि अच्छा ठीक है, आज आपके पास पैसे नहीं है एंड आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, राइट? तो आप मुझे बताओ, अगर आज आप ये अपॉर्चुनिटी मिस करते हो, आपको दिख रहा है कि नेक्स्ट 6 महीने में हो सकता है शायद आप मैनेजर कर लो, ठीक है? अगर आप मैनेजर नहीं भी करते हो सकता है आप सुपरवाइजर कर लो, 25-30 हजार की इनकम जनरेट करो। अगर आज आप कम से कम 1,000-2,000 की भी इनकम आप मतलब पैसे अरेंज करके आप वो कर लेते हो, होल्डिंग करवा लेते हो, कुछ भी चीजें ऐसा कर लेते हो, तो हो सकता है आप 6 महीने में कुछ अपनी लाइफ प्रॉपर चेंज कर लो, ट्रांसफॉर्म कर लो, ठीक है? अब आप मुझे बताओ, अगर आज आप ये अपॉर्चुनिटी मिस करते हो, तो आप मुझे बताओ नेक्स्ट 6 महीने बाद आप खुद को कहाँ देखते हो? क्या लगता है आज जो आपकी जो सिचुएशन है, जो आप आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे हो, जो आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो या आप बच्चे को सही से पढ़ा नहीं पा रहे हो, जो भी जिसका कंडीशन हो उस हिसाब से, तो क्या लगता है आप 6 महीने बाद अपने आप को कहाँ देखोगे? क्या कर पाओगे? इसी सेम कंडीशन में ही पाओगे? तो आपको नहीं लगता आज आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए, कुछ करना चाहिए जिससे आप आगे चेंजेस करो? पहले आप ये एग्जांपल दे सकते हो कि 6 महीना का आप उसको टाइम स्पेंड दो एंड बताओ कि आप क्या देखते हो, अपने आप को कहाँ देखते हो, फॉरएवर से रिलेट करके कहाँ देखते हो, एंड अगर आप फॉरएवर नहीं करते हो, स्टार्ट नहीं करते हो, ये अपॉर्चुनिटी मिस करते हो, तो आप खुद को कहाँ देखते हो, ठीक है? दूसरी चीज उसको ये एग्जांपल दे सकते हो, ये कि अच्छा एक बात मुझे बताओ कि अभी आपके पेरेंट्स में कोई भी एक पर्सन जेल पे है, ठीक है? और इसलिए मतलब बिना किसी क्राइम की वजह से वो जेल में है एंड जेल से निकलवाने का उसको जो अमाउंट है वो 10,000 लग रही है। अब आप मुझे बताओ, आप अपने पेरेंट को जेल से निकलवाने के लिए रात भर जेल में छोड़ दोगे या फिर कुछ भी करके कहीं से भी इकट्ठे करके आप 10,000 रुपए लेके आओगे एंड उसे जेल से निकालोगे? अब ये होती है बहुत ही ज्यादा इमोशनल टच करने वाली बात। अब वो बोलेगा कि मैं कहीं से भी कुछ भी करके मैं पैसे इकट्ठे करके लेके आऊंगा ही आऊंगा और जेल से निकालूंगा ही। तो अब उसे बोलो, भाई अभी भी तो आपके साथ यही हो रहा है, अभी भी तो आप फाइनेंशियल जेल पे हो। आपको नहीं लगता आप 1,000 से होल्डिंग करवाने की वजह से, सिर्फ 1,000 की वजह से आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो? तो अभी भी तो आप। ओके, तो अभी भी तो आप फाइनेंशियल जेल में हो, आपको नहीं लगता? आप मुझे बताओ, अगर आप कभी बाहर निकलते हो या कुछ भी करते हो, 1,000 रुपए कितने दिन तक टिकेंगे आपके पास? आपके पास आएंगे या फैमिली में भी किसी के पास रहेगा तो कितने दिन तक 1,000 रुपए टिकेंगे? वो बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, 1,000 रुपए और क्या वैल्यू है आज के टाइम पे, कुछ भी नहीं है। तो आप मुझे बताओ, अभी आप भी तो फाइनेंशियल जेल में हो, सिर्फ 1,000 रुपए के लिए आप इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, सारी चीजें आप मिस कर रहे हो, ठीक है? ये दूसरा एग्जाम्पल होता है जो अच्छा काम करता है, ठीक है? तीसरी एग्जांपल आप ऐसे दे सकते हो पर्सन को कि आप उसे लाइक जो भी अभी वो स्टडी कर रहा है, प्रोफेशनल जो भी काम कर रहा है, कुछ भी जो भी चीजें जो भी स्टडी कर रहा है, आप उससे पूछो कि अच्छा ठीक है, तुम अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, 2-3 साल बाद आपने कितने पैसे लगाए? उससे पूछो ग्रेजुएशन करने में पूरा कितने पैसे लगेंगे, लाखों लगेंगे? आप मुझे बताओ, क्या आपको कहीं पे भी कहीं से भी लगता है कि पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपको 10,000 या 15,000 की भी नौकरी लगने की कोई गारंटी है? वो बोलेगा नहीं, कोई गारंटी नहीं है, राइट? अब उसके बाद उससे ये भी पूछ सकते, उसको ये भी बोल सकते हो कि आपको पता है आज के टाइम में डिग्री लेके बहुत लोग घूम रहे हैं, बट आज के टाइम पे नौकरी बहुत लोगों के पास नहीं है, राइट? तो ये एग्जाम्पल भी आप उसे दे सकते हो। आप उससे ये भी चीज पूछ सकते हो, एक, कि जैसे मान के चलो आगे जाके आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो, ठीक है? अभी स्टार्टिंग की सैलरी आपकी 25,000 है या 30,000 है, जो भी है, ठीक है? अब उससे पूछो कि क्या लगता है आपको नेक्स्ट
1 लाख कमाने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको कितने साल लग सकते हैं? अब वो बताएगा प्रॉपर, अगर उसको नॉलेज है तो वो प्रॉपर अच्छा बताएगा कि 1 साल 1 लाख कमाने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर में कम से कम अगर आप कंपनी स्विच करते हो तो 4 साल तो लग जाते हैं, अगर सेम कंपनी में रहते हो तो 5 6 7 साल भी लग जाते हैं। राइट, आपको अच्छी खासी एक्सपीरियंस चाहिए होती है 1 1.5 लाख में पहुंचने में। बट आपको सेम चीज आप उसे बताओ कि अगर आप फॉर एवर स्टार्ट करते हो तो विद इन 6 मंथ भी आप 1 लाख कमा सकते हो, 1 साल में भी कमा सकते हो, 2 साल में तो आप कमा ही लोगे, मैनेजर लेवल आप क्वालिफाई कर ही लोगे। राइट, तो आप उसे ये चीज भी बता सकते हो कॉर्पोरेट सेक्टर से कंपेयर करके। ठीक है, अब इसके बाद उसकी ड्रीम के बारे में पूछो, फैमिली को सपोर्ट करनी है, क्या करनी है, वो प्रॉपर नीड आइडेंटिफाई सब चीजें आप बताएगा। ठीक है, सब चीज उसको पता है, आप उसने उसकी नीड आइडेंटिफाई करके रखा है। आप उसको ये भी बोल सकते हो कि अच्छा मुझे बताओ सपने किसके हैं, या ड्रीम किसका है, फैमिली को सपोर्ट किसको करना है, आगे कामयाब किसको होनी है, सब चीजें। तो आप मुझे बताओ, क्या मुझे आपको फोर्स करनी चाहिए कि आप पैसे अरेंज करके आके काम स्टार्ट करो, या आपको खुद से ही बोलना चाहिए कि नहीं मैम मैं पैसे अरेंज करता हूँ, आप मुझे काम स्टार्ट करवाओ। ठीक है, इस तरह से भी आप बोल सकते हो। तो ये सारी चीजें पैसे वाले पॉइंट के लिए करने के लिए बोलने के लिए, अगर कोई कहता है पैसे नहीं है तो इन सब चीज के बाद वो कहीं ना कहीं ये बोल देता है कि ठीक है मैम मैं पैसे अरेंज करता हूँ, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, सारी चीजें। और इसके अलावा भी बहुत सारी पॉइंट्स है जो हम यूज करते हैं, जैसे आप उसे कुछ चीज का पैकेज वगैरह बताते हो, बहुत तरह की पॉइंट्स है तो हम वो 2 चीजें के टाइम पे यूज करते हैं। बट इतनी चीजें अगर आप एग्जांपल्स देते हो उसको, चाहे वो आप उसकी बहुत तरह की एग्जांपल जो भी मैंने बताया, तो इतने में पैसे वाली चीजें हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी स्टोरी टेलिंग यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी आपकी ऑब्जेक्शन होती है पेरेंट्स वाली। ठीक है, पेरेंट्स से पूछ के आनी है, तो इसमें मैं सिंपली ज्यादा कुछ नहीं करती हूँ, उससे मैं पूछती हूँ कि आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपको डे 1 डे 2 डे 3 दिखाने से पहले अगर मैं आपको बोलती कि जैसे यहाँ पे अनमोल है, अगर मैं बोलती अनमोल आपको 6 हजार लगेंगे काम स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, तो मैं क्या, आप बताओ मुझे क्या लगता है डे 1 में ही आप मेरे साथ काम स्टार्ट करते? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि फॉरएवर क्या है, आप आगे आपको क्या दे सकता है क्या नहीं दे सकता है, बिल्कुल भी नहीं पता है। लाइकवाइज आप भी, आपके पेरेंट, आप सेशन आपने देखा है, सारी चीजें आपने समझा है, आपके पेरेंट ने कुछ नहीं देखा है, पेरेंट्स ने कुछ भी नहीं देखा है, कुछ भी नहीं समझा है। अगर आप उसे उन्हें डायरेक्ट जाके ये बताते हो कि पापा ये सारी चीजें ऐसे ऐसे काम है एंड आगे करनी है, इतनी ग्रोथ होगी सब चीजें एंड मुझे 6 हजार लगेंगे, क्या लगता है आप जब आप स्टार्ट नहीं करते बिना सब चीज जाने, तो आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते, बस सुन के क्या लगता है आपके साथ वो काम आपकी बात में मान जाएंगे, पैसे आपको दे देंगे? तो बोलेगा नहीं। दूसरी चीज ये बताओ आपके पेरेंट्स की क्या एज होगी? 45 प्लस तो सबके ही है पेरेंट्स की एज होगी, अच्छी खासी जनरेशनल गैप है। राइट, तो आप मुझे बताओ, आप सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हो, सारी चीजें आप देखते हो, सब चीजें आप समझते हो, तो आपको सोशल मीडिया की नॉलेज ज्यादा है या इंटरनेट से क्या काम हो सकती है क्या नहीं हो सकती, ये आपके पापा लोगों को है या आपके पेरेंट्स को है? तो बोलेगा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीजें बोल के, बट स्टिल उसे ये नहीं बोलना कि आप पेरेंट्स से ना पूछो या नहीं करो, इस तरह से आप उसे डाइवर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब तीसरी आपकी ऑब्जेक्शन आती है कि फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा कहीं, आप तो फ्रॉड नहीं कर दोगे, ठीक है कंपनी जेन्युइन है या सब चीजें है, बट कहीं मैम आप तो नहीं, मतलब आपसे आप उसको हम पे डाउट होती है कि कहीं हम फ्रॉड ना कर जाए। तो उसमें पूछो, यहाँ पे बहुत लोगों की इंस्टाग्राम आईडी है राइट, मेरी नहीं है बट स्टिल मैं किसी भी सीनियर का कनेक्ट करके मैं बोल देती हूँ। जैसे तन्नू की है, ठीक है, आप उसे डेफिनेटली तन्नू की है तो वो अपनी इंस्टाग्राम वगैरह शेयर करेगी पर्सन को, राइट, डे 1 डे 2 में। तो अब उसे वो बोलेगी अच्छा आपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी देखा है, राइट, आप मुझे जानते हो, चलो नंबर ब्लॉक कर दिया, कुछ भी कर दिया, अगर मैं फ्रॉड करके ब्लॉक मारती 2 हजार लेके आपकी, बट आपके पास मेरी इंस्टाग्राम है आप दूसरे नंबर से मेरे पोस्ट के नीचे क्या करोगे, मेरी तारीफ करोगे? आगे अगर मैं आपके साथ फ्रॉड कर दूंगी तो क्या करोगे, मुझे गालियां ही लिखोगे कि ये मेरे पैसे खा के बैठा है, मेरी तारीफ तो नहीं करोगे। राइट, तो आप मुझे बताओ, जब मैं ऑलरेडी 15 20 हजार 40 हजार यहाँ से कमा रही हूँ, तो सिर्फ 2 हजार के लिए मैं इस तरह सुनने को तो नहीं जाऊंगी। अब जब आप मेरे साथ मेरे पोस्ट के नीचे इस तरह की बातें लिखोगे, मुझे गालियां दोगे या ऐसी बातें बोलोगे, तो कोई नया इंसान जब देखेगा मेरे पोस्ट के नीचे ऐसी कमेंट्स, तो क्या लगता है कोई भी नया पर्सन मेरे साथ काम स्टार्ट करना चाहेगा? तो सिर्फ मैं 2 हजार के लिए अपनी फ्यूचर की इतनी लॉस क्यों करवाऊं? राइट, तो ये चीजें आप बोल सकते हो। और भी
मुझे याद नहीं आ रहा वैसे फ्रॉड के ऊपर पॉइंट। हाँ, दूसरी चीज आप ये कर सकते हो, अगर कोई बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे आप पे बिलीव ना करें, जैसे मेरे मेरे साथ एक पर्सन थी, 2C से किया था उसने, थोड़ा एक्स्ट्रा थी, उनको सब चीज खुद से करनी थी, सामने वाले पे बिलीव बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो मैंने एंड मोमेंट में उसे बोला कि खुद ही पे तुम मतलब खुद से ही वॉलेट में पैसे ऐड कर लो। तो ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जाके किया था मैंने, ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगी फिलहाल। तो ये भी आप लास्ट में ऑप्शन उसे दे सकते हो, अगर किसी को बहुत ज्यादा ही कोई कुछ बोलता है तो। ठीक है। अब चौथी आपकी डाउट आती है कि पैसे लगा तो लिए बट कहीं डूब तो ना जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं उसको फिर भी क्लियर नहीं होती है कि कैसे काम होगी या क्या होगा अगर पैसे नहीं आए तो सारी चीजें। तो पहली चीज तो इसमें आप अपनी इनकम प्रूफ दे सकते हो। दूसरी, अगर इनकम प्रूफ नहीं दे सकते हो तो आप उसे 1 मंथ की प्रॉपर प्लानिंग दे सकते हो। ठीक है, शॉर्ट में एकदम क्रिस्प करके। अब उसमें ये आप बता दो कि अगर मैं आपको एक दिन में 20 लीड देती हूँ तो एक महीने में कितने दी, तो 600। अब 600 में आप उससे पूछो क्या लगता है कितने पर्सन आपके साथ एनरोलमेंट करेंगे, 165 से या 200 से? तो बहुत ज्यादा नंबर ही बताएगा, 200, 150, 300। आप उससे बोलो क्या लगता है 50 करेंगे, तो बोलेगा यस 50 कर लेंगे। ठीक है। अब 50 से 200 का इंटू कर दो तो 10,000 होते हैं। अब उसे बता दो कि पूरी 10,000 तुम्हारी होती है एनरोलमेंट की। ठीक है, ये गुड न्यूज भी उसे दे दो। ठीक है। अब दूसरी चीज उससे पूछो कि इस 50 में से क्या लगता है कितने पर्सन आपके साथ डे 3 के बाद बिलिंग करेंगे या काम स्टार्ट करेंगे। वो फिर भी 25, 10, 15 बोलेगा। आप उसको पूछो सिर्फ 5 भी करते हैं, क्या लगता है सिर्फ 5 भी कर सकते हैं 50 में, इतना कुछ जानने के बाद फॉरएवर के बारे में? तो बोलेगा यस कर सकते हैं। अब पर 5 को 7,000 से इंटू करके बता दो। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा नीड नहीं है कि आपको उसको बताना कि 5200 से 1200 आते हैं, ये आते हैं वो आते हैं, इतना नीड नहीं है। आप ये भी बोल दो 50 में से सिर्फ एक भी अगर आपके साथ ज्वाइन होते तो 7,000 तो आ गए। कहाँ आपकी लॉस हुई? 10,000 आपने एनरोलमेंट से कमाया, तो आपके पैसे तो रिकवर हो जाएंगे, पैसे डूबेंगे नहीं। दूसरी चीज आप उसको पैसिव इनकम के बारे में बता सकते हो कि मुझे तो आपसे पैसिव इनकम आएगी तो मैं क्यों ही आपके पैसे डुबाना चाहूंगी। ठीक है। तो ये आती है डे 3 के बाद कुछ ऑब्जेक्शंस, मतलब सॉरी डे 3 में क्लोजिंग्स में ऑब्जेक्शन। इसके अलावा अगर कोई ऑब्जेक्शन आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो मुझसे, किसी को भी आती है तो। किसी को कुछ और डाउट्स वगैरह आते हैं तो पूछो ना भाई। कैमरा ऑन करके पूछना, लेकिन हैंड रेज करो जिसको अगर कोई डाउट्स वगैरह आता होगा तो। डे 1 में भी अगर कोई डाउट आती है, अच्छा मैंने वैसे डे 1 का भी मैंने सोचा था, बताती हूँ। अगर डे 3 में कोई और आती है तो आप मुझे बता दो, फिर मैं डे 1 का बताऊंगी। तनु को डाउट आता है, हाँ जी पूछो क्या डाउट आता है। डन, अनम्यूट कर दिया। डाउट ये है कि मेरा कोई फ्रेंड वगैरह नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है मेरे को पैसे देने वाला, तो मैं पैसे कैसे अरेंज करूँ? अच्छा, मतलब आपका डाउट क्या आता है? सर कोई कोई फ्रेंड पैसे नहीं नहीं है, है। कोई पैसे देने वाला नहीं है ना? यस उनको मैं सर। अनम्यूट करता हूँ, एक सेकेंड। आ रही है मैं आवाज, अनम्यूट हो। कंटिन्यू करो। हाँ, यस। अगर कोई फ्रेंड नहीं है या कोई भी नहीं है पैसे देने के लिए या कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कोई पर्सन है ना उसको किसी और की एग्जांपल दे दो। ठीक है। अब यहाँ पे आप उसे ये नहीं बोल सकते कि आपने ऑलरेडी स्टोरी टेलिंग कर दिया होगा कि मैंने इसे इसे अरेंज किया था। अब यहाँ पे आप अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकते, किसी और की एग्जांपल दे दो। बोल दो कि उसके साथ ऐसा हुआ था, कोई अरेंज नहीं किया था, कुछ भी नहीं हुआ था, उन्होंने खुद से ही किया था। बहुत से लोग फॉरएवर में बहुत सी चीजें सेल करके काम स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ कुछ करके करते हैं। तो आप उस तरह की आप समझ सकते हो दोनों मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो आप उस तरह का बोल सकते हो। इसमें भी स्टोरी टेलिंग ही कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। आप उसको बता सकते हो कि आज अगर तुम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ भी अरेंज करते हो तो तुम देखो कि तुम्हें आगे क्या मिल सकती है। उसको फ्यूचर ही दिखाना पड़ेगा कि तुम्हें क्या मिल सकती है। आप उसको ये भी बोल सकते हो कि आज सोचो अगर तुम्हें कोई 1,000 भी नहीं दे रहा है तो कल को तुम्हें अगर कोई बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी होती है, चलो अभी तो काम स्टार्ट करनी है, नहीं दिया कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, बट आगे कोई अगर ऐसी कुछ इमरजेंसी होती है, चाहे हेल्थ इमरजेंसी हो गई किसी भी तरह की, तो आपको क्या लग रहा है कोई खड़ा है आपके साथ? तब तो भाई आपको और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने काम स्टार्ट करने की, जब आगे और कोई भी नहीं मिलने वाला।
तो इस तरह से भी आप उसको इमोशनल टच करके पिन कर सकते हो, ताकि वो कुछ भी करके अरेंज करे। ठीक है। थैंक यू। और किसी को कुछ डाउट्स वगैरह है तो पूछो ना भाई। डे 3 में और कोई डाउट आता है? और कोई आउट आती है किसी को? नहीं आती है? ठीक है। डे 1 की जो मैंने सोचा था ना, मैं कभी और बताऊंगी। ठीक है, थोड़ी लंबी हो गई है मीटिंग, अभी कुछ सर शायद कुछ गुड न्यूज देने वाले हैं सर, क्या? हाँ जी हाँ जी, वेट वेट एक मिनट। ठीक है। तो सर आगे कंटिन्यू करेंगे, बट वैसे मुझे कुछ चीजें बोलनी थी। आप लोग काम नहीं कर रहे हो, राइट? मुझे नहीं लगता आप लोग काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग में 22 लोग हैं अभी। एंड अगर इनमें से 10 भी काम करते, आज 3:30 में किसने किसने काम किया था वैसे? और 8:30 में तन्नू ने किया था, चांदनी। बस एक दो लोग ही मैंने काम किया था। आपको पता है, एक रियलिटी चेक दूं आप लोगों को? आज 3:30 में ना 199 वाले सेशन में सिर्फ 13 लोग देख रहे थे। अभी 8:30 में 8 या 9 को मैंने देखा था, पता नहीं टोटल कितने देखे, क्या हुआ। अगर कोई भी आप सेशन देखते हो कुछ भी काम से रिलेटेड, अगर कोई 13 14 15 लोग देखते हैं, क्या इंप्रेशन जाती है? अच्छी जाती है? खुद से ही सोच के बताना। अगर आप कोई काम करने आए हो, इतनी अच्छी इनविटेशन किया है आपने प्रॉपर प्रोफेशनली, और 13 लोग देख रहे हैं सेशन, कोई अच्छा इंप्रेशन जा रहा है? अगर यहाँ पे 10 लोग हो, 10 भी पाँच पाँच निकाल दे तो 50 हो जाती। तो कोशिश करो, अच्छे से काम करो थोड़ा, है ना? सर आप बताइए आगे। इनसे तो काम ही नहीं होता, पहली चीज। ठीक है। लास्ट 3 दिन में अगर मैं नोटिस करूं तो कितने कंफर्मेशन थे आप लोगों के? कैमरा ऑन कर लो सारे लोग। हेलो हेलो हेलो, कैमरा कैमरा। अच्छा एक बात बताओ, आप काम भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो कैसे काम चलेगा? बताओ बताओ। सर क्या दिक्कत, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आ रही है? ना काम कर रहे हो, ना लीड जनरेट कर रहे हो, ना लीड्स पे काम कर रहे हो। आप बताओ। ठीक है। और अभी चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं, कल के लिए सारे लोग काम करो। मैं एक नया सिस्टम लॉन्च करने वाला हूँ बहुत जल्दी। क्या पता 15 लीड में 5 एनरोलमेंट निकल जाए। ऐसी लीड्स आपको मिलने वाली हैं कुछ टाइम में। 20 लीड काम करोगे, गारंटी के साथ 2 एनरोलमेंट पक्का श्योर। बट इसके लिए आप ना ये कंजूसी की हालत छोड़ दो, लीड्स पर काम करने स्टार्ट करो। सच बताऊं तो आप सभी को, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास में। मैं फिर भी एक बात बताओ, क्लियर करता हूं। अगर डेली के आप 30 लीड पे काम करते हो, कितनी डेली कंसिस्टेंट 30 लीड पे काम करते हो, ठीक है, 12 रुपए की एक लीड मान के चलो आती है, और 30 लीड पे काम करते हो तो 360 रुपए की लीड पे काम करोगे एक दिन में, है ना? यही जाएगा, ठीक है। अगर एक दिन आप 30 लीड पे काम करते हो, 30 मिला के 900 लीड्स पे पूरे मंथ में काम होगा, होगा ना? ठीक है। इसका 5% रेशियो लेके चलते हैं, सिर्फ 5%। अगर 5% आप निकालते हो 900 का, वैसे 10% रेशियो रहता है आपको पता है। 5% पे काम करते हो ना, फिर भी 45 से 50 एनरोलमेंट निकलेंगे। 50 एनरोलमेंट निकलेंगे, और 200 से मल्टीप्लाई करो ना, तो 10,000 रुपए की लीड्स का पैसा आपको रिकवर आपके घर चला जाएगा। ठीक है। आप डेली की 360 रुपए की 30 रुपए की लीड ले रहे हो, है ना? और आपने पूरे मंथ 30 दिन ले ली। आप इतनी लीड्स पे काम करोगे, इतने रुपए की पूरे मंथ में लीड्स पे काम करोगे, 10,800 रुपए की, राइट? और आपके पास इतना पैसा रिटर्न चला गया, ठीक है, कोई नुकसान? 800 रुपए का नुकसान दिख रहा है ना? चलो कोई नहीं, आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब अगर 10,000 रुपए इन 45 50 एनरोलमेंट पे, ठीक है, क्या लगता है इतनी बिलिंग आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना? इतनी बिलिंग आएगी ना? इतने में से क्या इतने लोग सीसी नहीं करेंगे? हाँ जी, हेलो हेलो, आ रही है आवाज? करेंगे ना? 4 लोग सीसी करेंगे, मैं करवाऊंगा आपकी 4 लोग की सीसी। डन।
4 × 7 हजार, 28 हजार रुपये आपके आ रहे हैं हर मंथ में। कोई नुकसान? 10 हजार रुपये आपके रिकवर इनरोलमेंट से हो गए, फिर भी चलो 25 हजार रुपये आएंगे। अभी तो पांच बिलिंग, एक बिलिंग से 1300 रुपये आते हैं, 13×5 = 65 लगभग में। 28×6 कितना होता है? 2×30 = 5, 35 हजार रुपये। 35 हजार रुपये आपका मंथ, एक बार मैंने कहा हटाओ 35 हजार रुपये, 20 हजार तो आएगा, आएगा ना? 20 हजार रुपये आएगा, आराम से आएगा ना? किसको किसको लगता आ जाएगा? बहुत आराम से आएगा ना? तो अच्छा एक बात बताओ, अभी आप पता है क्या कर रहे हो? आप पूरे मंथ में डेली, मतलब एक बैच में अगर इतनी लीड ले लिया या भी इतनी लीड भी नहीं लिया, आप मुझे लगता है पूरे मंथ में सिर्फ इतने लीड पे काम करते होगे, इतनी इतनी न्यू लीड पे। कुछ लोग करते हैं डेली, लेकिन सब लोग के लिए इतनी, या फिर चलो इतनी न्यू लीड पे काम करते हो, या फिर चलो अगर 20 के हिसाब से इतनी न्यू लीड पे आप काम करते हो, 300 न्यू लीड ना, डन। आपको पता है इतनी इनरोलमेंट निकलती है, निकलती है ना? 15 इनरोलमेंट। अब 15 इनरोलमेंट में से आपको पता है अगर इतनी बिलिंग हो गई, या फिर इतनी बिलिंग हो ही जाती है, और आप पता है कैसे काम करते हो? आज 4 दिन काम कर लिया सर, एक काम करते हैं 5 दिन बाद लीड देना। आपकी ये हालत है, 5 दिन बाद आप लीड्स ले रहे हो। सोचो डेली, अब आपका फ्लो गड़बड़ होगा ही होगा। पहली चीज, अगर डेली कंसिस्टेंट, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, अगर 20 लीड पे भी काम करते हो ना, 30 दिन 600 के लीड्स पे काम करोगे और आराम से 30-40 एनरोलमेंट निकाल लोगे, आपका पैसा, आपका सब कुछ वापस आएगा। ये बिजनेस है, कस्टमर्स ही नहीं है तो काम कैसे करोगे? ये जो एनरोलमेंट है, ये पैसा आपको रिकवर, आपकी लीड्स का पैसा रिकवर करने के लिए आता है। आज तक मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा, मैंने पर्सनली भी, कि आज मैंने पूरे मंथ इतना काम किया सर, 10 हजार रुपए की लीड्स पे अगर आपने काम करा ना, मेरे को रिकॉर्ड दे दो, और आपका पैसा ना रिकवर हुआ, तो मैं हूं आप सभी के लिए। क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, चलो अगेन, अब मैं आज फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है? अगर आपने इस मंथ में पूरे 30 के 30 दिन, अभी जितना भी दिन बचे हैं हमारे पास में, 20 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, 20 दिन जिसने भी काम करा 30 लीड पर मिनिमम डेली, ठीक है, और 4 सीसी भी निकाल दी, सॉरी 4 सीसी की मैं बात बताऊं, अभी 20 दिन, हाँ चलो 4 सीसी भी निकाल दी, ठीक है, आपका जितना पैसा आपका लगेगा उसका 50% मैं आपको दूंगा। लेट सपोज, मान के चलो कि आपने 5 हजार रुपए की लीड्स पे काम करा, डन, 5 हजार रुपए की लीड्स पे काम करा, 30 × 20 मान के मैं चलूं, 600, मतलब अगर मान के चलो 500 लीड्स पे भी आपने काम करा, 5 हजार रुपए, 6 हजार रुपए की लीड्स के लिए, और आपने 4 सीसी कर दिया, 4 सीसी आपने कर दिया, डन, तो आपको इतना पैसा मैं वापस कर दूंगा अपने साइड से, एज ए इंसेंटिव। और सर आपका मान के चलो लॉस भी हो गया, 6 हजार रुपए में आपने काम करा, सर 4 हजार रुपए ही रिकवर हुए, जितना लॉस का पैसा है मैं आपको रिकवर करके दूंगा, मैं अपनी जेब से आपको दूंगा। अब बताओ कोई तकलीफ आपको? पर लेकिन डेली काम करना है, 20 लीड 30 लीड पे डेली काम करो। डेली का मतलब डेली कंसिस्टेंट होके, अगले 20 दिन तुम काम करके दिखा दो, अगर तुम्हारा 15 हजार रुपए का चेक ना मिले तो फिर वैसे आके बोल देना, ठीक है? अभी तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी फाइनली जो मैं सोच रहा था वो हो चुका है। क्या पता कल या फिर परसों से आपको कम कॉस्ट में लीड मिलना स्टार्ट हो जाए। अब ये नहीं बताऊंगा, बहुत कम कॉस्ट में लीड मिलना स्टार्ट हो जाए और उसका कन्वर्जन बहुत हाई रहे, 30 लीड पे काम कर लो, 4-5 एनरोलमेंट निकल जाए, लेकिन कंसिस्टेंट करोगे तभी।